नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग कि होते क्या हैं, इससे क्या होते हैं। तो यह जो होता है, एक बच्चे के लर्निंग प्रोसेस में आई हुई कमी को जानना और उसको दूर करना कहलाता है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायग्नोस्टिक टीचिंग, नैदानिक शिक्षण। ये होता क्या है? डायग्नोसिस मीन्स टू नो द काज, कारण को जानने के लिए। इन विच द फेलियर, डिफिशियंसीज, डिफिकल्टीज ऑफ चिल्ड्रन आर डिटेक्टेड। कि बच्चे के सीखने में आई विफलता, कमियां या कठिनाइयों को के कारण को जानने को ही क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक टीचिंग कहते हैं। अगला है रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। यह क्या होता है? विल डायग्नोसिस इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द लर्नर्स डिफिकल्टीज एंड द रीजंस फॉर दिस। कि इसके जो आए हैं, देखो इसमें क्या होता है, जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो उसमें जो कठिनाई आई हैं या उसके कारण आए हैं उनको जानना, उनको खोजना। उसके पश्चात इट्स फॉलो अप लीड्स टू एक्शन, उसको जान करके क्या करना, उसके क्या करना, उसके प्रति कार्य करना। दैट मे हेल्प चिल्ड्रन मेक अप देयर डिफिशियंसीज। दिस स्टेप इज जनरली टर्मेड रेमेडियल टीचिंग। कि जब हम क्या करते हैं, किसी बच्चे के सीखने में आई कमी को जब जानते हैं, उसके कारण को जानते हैं, उसके बाद उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, उसको दूर करने के लिए उपचार करते हैं, वह कहलाता है रेमेडियल टीचिंग। देखिए व्हाट इज रेमेडियल टीचिंग, कि रेमेडियल टीचिंग क्या है। स्टूडेंट्स हु हैव डिफिकल्टी ग्रास्पिंग लेसन्स इन ए क्लासरूम आर provided with different educational strategies like more or refined practice, clarification, repetition of content, and in some cases individual attention is given so that the concept picked up by the student। कि पाठ को पढ़ाने समय जो कठिनाई आई हैं या उनकी जो पढ़ाने के लिए डिफरेंट एजुकेशनल स्ट्रेटजीज, रणनीतियों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि रिफाइंड प्रैक्टिस, क्लैरिफिकेशन, रिपीटेशन ऑफ कंटेंट। की अभ्यास करना, स्पष्टीकरण और सामग्री है उसकी पुनरावृत्ति या पाठ की पुनरावृत्ति जो कराया जाता है। इसमें क्या होते हैं, व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हैं और उस कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, बच्चों को फिर से सिखाते हैं। जो कमी आई है उसको दूर करने के लिए क्या कहते हैं, दोबारा उसको सिखाते हैं। यह होता है रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचर्स डिप्लॉय रिक्विसाइट टीचिंग एक्टिविटीज एंड स्ट्रेटजीज टू इंश्योर द स्टूडेंट परफॉर्म टू देयर फुल पोटेंशियल बाय ओवरकमिंग एंड लर्निंग बैरियर्स। कि क्या होते हैं, जो टीचर होते हैं क्या करते हैं कि जो आवश्यक शिक्षण गतिविधियाँ होती है, रिक्विसाइट टीचिंग एक्टिविटीज़, जो आवश्यक शिक्षण गतिविधियाँ होती है उनका क्या करते हैं, बच्चों के रणनीतियों के क्या करते हैं, उसको सुनिश्चित करते हैं। और उनकी जो कमी आई हैं, जो बाधा आई है, बैरियर्स, उसको क्या करते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग। मोस्ट ऑफ दिस रिमेडियल प्रोग्राम्स आर implemented at junior levels where the foundational education concepts are inculcated in the child। कि जो यह जो रिमेडियल प्रोग्राम्स होते हैं वह क्या करते हैं, छोटे बच्चों के लिए जो फाउंडेशन एजुकेशन जो प्राप्त करते हैं, छोटे बच्चों के लिए क्या होता है, इसको पहले प्रयोग किया जाता है उनको को सिखाने के लिए। कि बार बार जो बच्चा सीख नहीं पा रहा है उनको कुछ अलग तरीके से उनको सिखाया जाए, इसलिए क्या करते हुए उनको सिखाते हैं। आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, कि जो कठिनाई आ रही है उनको क्या करना, पहचानना, और पहचानने के बाद उनको दूर करना। ये क्या होता है, आइडेंटिफाइंग
learning difficulties. Remedial teaching starts with identifying the learning difficulties in the student. Once identified, the teacher needs to administer the remedial teaching. While being aware of the difficulties in a majority of cases, it is seen to have a positive impact on the student. कि जो डिफ़िकल्टीज आई हैं उसको क्या करना, पहले पहचान करना, और उससे जो उस पहचान को शिक्षक है वह क्या करेगा अपने और भी जो सशिक्षक हैं उनके सामने, या जो उनकी उनसे और जो अधिक जानकारी वाले व्यक्ति हैं उन तक वो उस कमी को वहाँ पर रखेगा, उसके समाधान ढूंढेंगे। और जो टीचिंग डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उसके बारे में जानना और उसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना, कि जो बच्चा नहीं सीख पा रहा है उस पर जो प्रभाव पड़ता है उसका चाहिए सकारात्मक प्रभाव हमें बताना चाहिए, जिससे बच्चा क्या करे उसको आसानी से सीखने में ध्यान दे। कि सीखने में क्या कमी आती है उसको देखते हैं। दिस डिफ़िकल्टीज इंक्लूड, कि उन डिफ़िकल्टीज़ में क्या क्या होता है, पुअर मेमोराइजेशन पोटेंशियल, कि कम याद रखने की क्षमता, लो लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, समझ का निम्न स्तर, लेक ऑफ मोटिवेशन टुवार्ड्स लर्निंग, कि सीखने के प्रति प्रेरणा की कमी, फेलियर टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस एंड इम्प्लीमेंट देम, कि निर्देशों को समझने और उनको लागू करने में क्या होती है, कमी हो जाती है या विफलता हो जाती है। इनएबिलिटी टू ग्रैस्प अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, की जो अमूर्त विचारों को समझने में क्या होती है, असमर्थता होती है। नीड एडिशनल टाइम टू कंप्लीट सर्टेन टास्क, कि कुछ अतिरिक्त समय चाहिए उस कार्य को पूरा करने के लिए। लो सेल्फ एजुरेंस विथ मिनिमम सेल्फ एक्सपेक्टेशन, कि कम से कम आत्माश्वासन के साथ साथ कम आत्म आश्वासन होना चाहिए। डिफ़िकल्टीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि किसी समस्या को समाधान करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। इस प्रकार से क्या होते हैं, कठिनाइयाँ होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज रिमेडियल टीचिंग डिफर फ्रॉम सोशल एजुकेशन, कि जो उपचारात्मक शिक्षण है वह विशेष शिक्षा से किस प्रकार से भिन्न है, क्योंकि रिमेडियल टीचिंग और स्पेशल एजुकेशन और डायग्नोस्टिक ये सभी क्या हैं, अलग अलग पहलू हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन से रिमेडियल टीचिंग किस प्रकार से भिन्न है। रिमेडियल टीचिंग हैज़ बीन मिस्टेकन फॉर ए स्पेशल एजुकेशन एंड वी नीड टू मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू। रिमेडियल टीचिंग स्पेशली डील्स विद द कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं से संबंधित होती है, दैट हैव ऑलरेडी बीन टाट, कि वे अवधारणाएँ जो पहले सिखाई जा चुकी होती है इन द क्लास। दिस आर डी टाट टू द स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, कि जो अवधारणाएँ पहले से क्लास में होती है सिखाई जा चुकी होती है उसे पुनः क्या होती है, पुनः स्टूडेंट्स को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कि जितने भी पढ़ाने की अक्षमता आई है उनके बीच कमी आई है उसको दूर करते हुए पुनः सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट हेयर इज द स्टूडेंट टेंड टू लर्न एट डिफरेंट स्पीड, और जो बच्चे की सीखने की क्षमता होती है, गति होती है, वह क्या होती है, बच्चों के अनुसार अलग अलग होती है। पॉइंटर्स टू डिजाइनिंग ए रिमेडियल टीचिंग प्रोग्राम, कि एक उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम को तैयार करने के क्या चाहिए संकेत। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट नॉट ऑल रिमेडियल प्रोग्राम्स आर सक्सेसफुल इन हेल्पिंग ए चाइल्ड, कि यह जरूरी नहीं होता कि सभी प्रोग्राम्स बच्चों को सिखाने के लिए क्या हो, हेल्पफुल हो, क्योंकि विल डिज़ाइनिंग ए प्रोग्राम दिस पॉइंटर कैन बी टेकन इनटू अकाउंट, क्योंकि जब इसको तैयार किया जाता है उसमें कुछ त्रुटियाँ या कुछ सिद्धांत ऐसे अपनाए जाते हैं जो बच्चों तक के सही स्तर तक पहुंचने का होते हैं असमर्थ होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है यूज प्रूवन टीचिंग मेथोलॉजीज दैट हैव वर्कड इन द पास्ट, कि वे शिक्षण विधियों का प्रयोग करना जो पहले से ही पूर्व में क्या हो चुकी है, काम कर चुकी है, प्रयोग में लाई जा चुकी है।
स्टिक विथ ए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच विदाउट स्कीपिंग मटेरियल विल एडजस्टिंग टू द लर्निंग स्पीड ऑफ द स्टूडेंट। कि छात्रों के सीखने की गति को करना समायोजित करते हुए उनको उनके जो मटेरियल्स हैं, सीखने की मटेरियल्स हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप क्या करना, उसको रखना। इंक्लूड्स असेसमेंट्स एंड प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ टू हेल्प स्टूडेंट रिकॉल वाट दे हैव लर्न। कि बच्चों को उन गतिविधियों में शामिल करना जिससे बच्चों क्या कर सकते हैं और अधिक सीख सके, बार बार उसको सीख सके। डेवलप ए मेथड टू कॉम्प्रिहेंसिवली इवेल्युएट ए स्टूडेंट टू डिसाइड वेदर टू मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट लेसन। कि बच्चा क्या करता है, अगले पार्ट में जाएगा या नहीं जाएगा वह यह तय नहीं करता, क्योंकि एक छात्र का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए क्या चाहिए, एक विधि विकसित करना चाहिए जिससे बच्चे क्या करें, अगले पार्ट में या फिर अगले क्लास में जाएगा या नहीं, इसके लिए। क्रिएट ए मल्टीट्यूड ऑफ टैक्टिक्स फॉर इंस्ट्रक्शन इन केस द स्टूडेंट डज नॉट एसिमुलेट द फर्स्ट टाइम अराउंड। यदि पहली टाइम में क्या करता है, कोई बच्चा अपना आसपास हाथ नहीं कर पाता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, कई तरह की रणनीतियाँ अपनानी चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा यदि मान लो क्या करता है, अ से अनार और आ से आम में भेद नहीं कर पाता है, तो उसको सिखाने के लिए कुछ चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, टीचिंग एड्स का प्रयोग करना चाहिए, या उसको अ से अनार का दिखाना चाहिए, है ना, आ से आम दिखाना चाहिए। इससे क्या करेगा, वो जल्दी से आत्मसात कर पाएगा। गिव इंस्ट्रक्शंस इन स्मॉल ग्रुप्स वेयर देयर ए पॉसिबिलिटी फॉर प्रूविंग इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। कि बच्चों को समूह में निर्देश देना चाहिए जहाँ क्या कर सके, वो समूह के माध्यम से सीख सके, ना कि व्यक्तिगत करने से क्या होगा, वो सीख नहीं पाएगा, जल्दी से सीख नहीं पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल इन गुड रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम्स। कि अच्छे उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत, इस कार्यक्रम के सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत क्या दिया गया है, प्रिपरेशन, तैयारी। बिफोर प्रिपरेशन द लेसन देयर नीड्स टू बी इनफ एम्फेसिस ऑन आइडेंटिफाइंग द डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट सो दैट एप्रोप्रिएट टीचिंग प्लान आर डिवाइस्ड फॉर इफेक्टिव लर्निंग। कि क्या करना चाहिए, तैयारी करने के पूर्व जो पाठ है या आवश्यकताएं हैं उन पर अधिक जोर देना चाहिए, जिससे एक विविध भाषी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, और जिससे क्या हो जाए, जो सीखने की क्षमता है या सीखना होता है वह प्रभावी क्या हो जाए, प्रभावी रूप से तैयार हो जाए। नेक्स्ट है लर्निंग एक्टिविटीज़। लर्निंग एक्टिविटीज़ टीचर्स मस्ट इंक्लूड इन optimum number of learning activities to develop the latent learning abilities and the problem solving skill of the student। कि एक शिक्षक क्या करता है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ कराता है बच्चों को सिखाने के लिए, उनकी योग्यताओं को बढ़ाने के लिए, उनकी स्किल्स को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ए सीरीज ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ कैन बी क्रिएटेड इंस्टेड ऑफ वन लॉन्ग टीचिंग एक्टिविटी। कि एक छोटा सा क्या करना चाहिए, गतिविधि कराना चाहिए, उसके बजाय कि कोई लंबी गतिविधि कराने के बजाय। लर्निंग सिचुएशन, सीखने की स्थितियाँ, कि बच्चा कौन कौन सी स्थिति में सीख सकता है या लर्नर कौन कौन सी स्थिति में सीख सकता है। इट इज़ गुड टू क्रिएट कंडक्टिव लर्निंग सिचुएशन, कि उनके सीखने के अनुकूल स्थितियाँ बनानी चाहिए। इन द फॉर्म्स ऑफ गेम्स विल मेकिंग द टोन ऑफ इंस्ट्रक्शन मोर कोलोक्विल। कि उनके बोलचाल के लहजे और निर्देश के लहजे को ध्यान देना चाहिए, जिससे उनको गेम्स भी खिलाना चाहिए और बोल करके उनको बताना चाहिए। दिस हेल्प्स स्टिमुलेट इंटरेस्ट एंड क्रिएट इनिशिएटिव टुवार्ड्स लर्निंग। कि बच्चों को सिखाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और सीखने की दिशा में उनको क्या करना चाहिए, पहल करना चाहिए, जिससे वे अच्छे से अधिक सीख सकें, जान सकें, समझ सकें। टीचिंग अप्रोचेस, शिक्षण दृष्टिकोण। स्टार्ट विथ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स बिफोर
प्रोसीडिंग टू अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, कि अमूर्त अवधारणाओं पर आगे बढ़ने से पहले उसे क्या चाहिए, उदाहरण देकर के समझाना चाहिए। डिवाइस इजी एंड सिंपल स्टेप एंड प्रोसीड, कि सरल कदम और छोटे छोटे कदमों से या छोटे छोटे स्टेप से हमें आगे बढ़ना चाहिए। एट ए पेस कंफर्टेबल, गति क्या हो, आरामदायक हो टू द स्टूडेंट, बच्चों के सामने क्या होना चाहिए, आरामदायक स्थिति में समझाना चाहिए। टीचर्स आर इनकरेज टू यूज टीचिंग एड्स एंड इवन टेक द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर टीचिंग रिसोर्स, कि शिक्षक को कि टीचिंग एड्स का प्रयोग करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ साथ जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है के का प्रयोग करने के लिए उनको सिखाना चाहिए, उनको उपयोग करने के लिए बताना चाहिए। साथ साथ जो टीचिंग के अन्य रिसोर्स हैं, अन्य संसाधन हैं, उनका भी प्रयोग करने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। किनको, टीचर्स को। क्लियर इंस्ट्रक्शंस, स्पष्ट निर्देश। स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिफिकल्टीज आर चैलेंज्ड, कि इनकी जो सीखने में कठिनाई होती है उन चुनौतियों को स्वीकारना चाहिए। बाय द राइटन लैंग्वेज, लिखित रूप में। हेंस टीचर मस्ट गिव क्लियर एंड कॉन्सियस इंस्ट्रक्शन, कि शिक्षक को चाहिए कि वह स्पष्ट रूप से लिखे और उसके संक्षिप्त निर्देश को बनाएं। एवॉइड एम्बिग्यूटी एंड कन्फ्यूजन, और अस्पष्टता और भ्रम को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। यह शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बच्चों को जो सीखने वाले हैं उनको सिखाए, और जो भ्रम है या उनको अस्पष्टता है उसको दूर करना चाहिए जो सीखने में कठिनाई आ रही है। प्रूवन रिमेडियल टीचिंग स्ट्रेटजीज, कि कौन कौन सी रणनीतियाँ ऐसी है जिनसे उपचारात्मक शिक्षण को बढ़ावा दिया गया है या बढ़ावा मिलता है। विल देयर में बी एनी नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर रिमेडियल टीचिंग, वी नाउ लुक इनटू प्रूवन स्ट्रेटजीज दैट आर नोन फॉर बीइंग इफेक्टिव फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि यहाँ पर कई सारे नंबर्स हैं, कई सारे नंबर्स इस रणनीतियों के नाम हैं जो क्या होते हैं, बहुत ही पहले से ही क्या चुके हैं, प्रूफ किए जा चुके हैं, जो शिक्षक को प्रभावी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, रिमेडियल टीचिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पर दिया गया है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, व्यक्तिगत शिक्षा योजना। यदि कोई बच्चा सीख नहीं पा रहा है ग्रुप में, है ना, तो उसे क्या चाहिए, व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देनी चाहिए। दिस इज मीन्ट फॉर चिल्ड्रन स्टडिंग इन प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रेड्स, हेयर द चिल्ड्रन विथ एन आइडेंटिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटी, कि यदि एक बच्चा प्राइमरी में या सेकेंडरी ग्रेड्स में पढ़ रहा है तो क्या होगा, उसकी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको क्या करना चाहिए, हमें पहचानना चाहिए। इस प्रोवाइडेड द स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड सर्विस, और उनके लिए एक स्पेशल निर्देश और स्पेशल सर्विस क्या करनी चाहिए, उसको प्रदान करने चाहिए, जिससे वे सीख सकें, समझ सकें, जान सकें। IEP इज ए कोलैबोरेटिव अप्रोच, यह क्या है, सहयोगी दृष्टिकोण होता है। दैट इन्वॉल्व्स द चाइल्ड, देयर टीचर एंड फैमिली मेम्बर्स, इसमें क्या होते हैं, बच्चे उनके टीचर्स, उनकी फैमिली, बच्चे की फैमिली होते हैं, इसमें सहयोगी होते हैं। आइडियली IEP नीड्स टू इंक्लूड शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंस्ट्रक्शन गोल, ये क्या होते हैं, इनके जो होते हैं IEP के गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं और लॉन्ग होते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, लर्निंग स्टेप एंड इवोल्यूशन, कि अभ्यास करना, सीखने के चरण होते हैं, और मूल्यांकन, ये सभी शामिल होते हैं। टीचर्स इन द प्लान आर एक्सपेक्टेड टू सॉलिसिट फीडबैक, कि उनसे टीचर्स क्या करते हैं, प्रतिक्रिया मांगने की उम्मीद रखते हैं, किससे, स्टूडेंट से। इम्प्रूव देयर प्लान, और उस प्रकार से क्या करते हैं, वे अपनी योजना तैयार करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। एज मूव एलॉन्ग, उस प्रकार से अपना सुधार करते जाते हैं। ये होता है IEP। नेक्स्ट है सपोर्ट प्रोग्राम, सहायता कार्यक्रम। यह क्या होता है, स्टूडेंट हु एक्सेल एट स्पेसिफिक सब्जेक्ट कैन बी ट्रेन टू बिकम लिटिल टीचर्स टू असिस्ट देयर पीयर्स विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, की जो छोटे टीचर्स होते हैं, छोटे कक्षा के टीचर्स होते हैं, उनके लिए क्या होता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट को क्या कहता है, उनको ट्रेन किया जाता है, और उनको पीयर विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज़
कि जो सीखने के क्या क्या से विकार हैं उनको बताया जाता है थ्रो ग्रुप ग्रुप टीचिंग, समूह शिक्षण के दौरान। इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द क्लास, कि क्लास के अंदर और बाहर टीचिंग कैसे कराना है उसको सिखाया जाता है। सच सपोर्ट प्रोग्राम्स हेल्प द ब्रिलियंट स्टूडेंट इन रेनफोर्सिंग देयर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज। और ये जो समूह शिक्षण होता है वह बच्चों को अच्छा सीखने में क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, उनको अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनाता है। डेवलप कम्युनिकेशन स्किल एंड फॉस्टर बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और इस तरीके से वे अपने संचार कौशल को पारस्परिक संबंधों क्या करते हैं, बढ़ावा देने में मदद करते हैं। क्या? सपोर्टिव प्रोग्राम। रिवार्ड स्कीम। रिवार्ड स्कीम क्या होता है? इनाम योजना। देयर कैन बी द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स। इसमें क्या होती है कि जो माता पिता की, पेरेंट्स की क्या होती है, सक्रिय भागीदारी होती है। इन सेटिंग सच गोल्स, की गोल्स को तय करने में माता पिता की भूमिका होती है। ओवरऑल टीचर्स नीड टू बी माइंडफुल फॉर सेटिंग रिवार्ड्स एलिगनेंट टू इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड इंश्योर द incentives are given out immediately on the achievement of this goals, कि उनको क्या कहते हैं, प्रोत्साहित करके उनको प्रोत्साहित राशि दी जाती है। साथ साथ इन लक्ष्यों को पहुंचने के तुरंत बाद क्या करते हैं, उनको इनाम की राशि दी जाती है। इसीलिए से कहा गया है रिवार्ड स्कीम। मतलब यदि कोई लर्नर या कोई टीचर या कोई बच्चा निर्धारित क्या करता है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो उनको क्या कहा जाता है, उनके इनाम दिया जाता है, जिससे उनको प्रोत्साहन मिल सके, उनको प्रेरणा मिल सके। इस प्रकार से यहाँ पॉइंट क्लोज होता है। अब देखेंगे हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि रिमेडियल टीचिंग से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं पिछले साल में, पिछले ईयर्स के क्वेश्चन में, उनको हम देखेंगे। फर्स्ट दिया गया क्वेश्चन, द गैप डेवलप्ड बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग कैन बी फिल्ड बाई, कि जो सीखने और सिखाने के विकास क्रम में जो गैप आया हुआ है उसे कैसे पूरा किया जा सकता है। फर्स्ट, यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया। सेकंड, टेक्स्ट बुक रीडिंग, की मल्टीमीडिया के प्रयोग से, या सेकंड है कि पाठ्य पुस्तक के को पढ़ा करके। सी है रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण से। डी है नॉन ऑफ एबो। तो इसका सही आंसर आएगा रिमेडियल टीचिंग। जो गैप आया है उसको रिमेडियल टीचिंग के द्वारा फिल्ड किया जा सकता है। बिफोर स्टार्टिंग रेमेडियल टीचिंग द टीचर शुड, कि रेमेडियल टीचिंग स्टार्ट करने से पहले शिक्षक को क्या चाहिए। फर्स्ट, फाइंड आउट द स्टूडेंट एरियाज ऑफ वीकनेस, कि बच्चों की जो कमियों के क्षेत्र हैं उनको जानना चाहिए। सेकंड, प्रिपेयर लेसन प्लान, की एक लेसन प्लान तैयार करना चाहिए। सी, प्रिपेयर चार्ट्स, की चार्ट्स का तैयारी करना चाहिए। डी, प्रिपेयर सुटेबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि सिखाने के लिए सही TLM का तैयारी करना चाहिए। इसका आंसर आएगा फाइंड आउट स्टूडेंट्स एरियाज ऑफ वीकनेस। क्यों? क्योंकि जब हम उसकी कमी के क्षेत्र को जानेंगे तभी उसका हम क्या करेंगे, उपचार कर पाएंगे। जैसे कि हमें कोई बीमारी है तो हम जानते हैं कि हमें ये बीमारी है, तो हम उस प्रकार से उसका इलाज करते हैं। उसी प्रकार से रिमेडियल टीचिंग क्या होता है, बच्चों में जो कमियां हैं उसको जानने के बाद ही क्या होता है, रिमेडियल टीचिंग होती है। उनके सीखने में कहाँ कमी हो रही है उसको जानने के बाद ही होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, द एम ऑफ रिमेडियल टीचिंग इज, कि उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या है। पहला दिया गया है यहाँ पर, टू डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज, टू एलिमिनेट इनफेक्टिव हैबिट्स, रीटीच इनकरेक्टली लर्नड स्किल। फोर्थ, व्हाट, टू एंड थ्री। इसमें क्या आंसर आएगा कि इफेक्टिव हैबिट्स को करना और स्किल्स को बढ़ावा देना, है ना, ये क्या होता है, इसके उद्देश्य होते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर रहेगा बोथ, टू एंड थ्री। अगला क्वेश्चन है, रेमेडियल टीचिंग इज, कि उपचारात्मक शिक्षण है प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग, सिखाने की तैयारी, सिस्टमेटिक प्रोसेस, की एक सिस्टम प्रोसेस है। प्री टीचिंग प्रोग्राम, की पूर्व शिक्षण कार्यक्रम है। रैंडम
प्रोसेस क्या है रैंडम प्रक्रिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सिस्टमेटिक प्रोसेस, क्योंकि रिमेडियल टीचिंग क्या है? एक रैंडम नहीं, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, रैंडम नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सिस्टमेटिक प्रोसेस होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, ए रिमेडियल टीचिंग सिलेबस शुड बी बेस्ड ऑन, कि जो रिमेडियल टीचिंग होता है उसका सिलेबस किस पर आधारित होता है? तो देखते हैं, द टीचर्स इंप्रेशन ऑफ लैंग्वेज, डिफिकल्टीज, स्टूडेंट इंटरेस्ट इन लर्निंग लैंग्वेज, एन एनालिसिस ऑफ एरर मेड बाय द लर्नर, एन एनालिसिस ऑफ फ्यूचर नीड्स टू लर्नर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? एन एनालिसिस ऑफ एरर्स मेड बाय द लर्नर्स, कि जो बच्चे या सीखने शिक्षार्थी है उसके द्वारा क्या गलतियाँ की जा रही हैं, क्या गलतियाँ हुई हैं, उसके विश्लेषण के अनुसार उसका सिलेबस तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द रेमेडियल इंग्लिश क्लासेस आर वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट हु आर, कि उपचारात्मक शिक्षण उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है जो, फर्स्ट ऑप्शन दिए गए हैं, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, के 18 साल से कम के होते हैं, अनएबल टू अचीव द रिक्वायर्ड ग्रेड्स, की जो सही ग्रेड प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, थर्ड, पुअर एंड कैन नॉट गेट फॉर्मल एजुकेशन, जो गरीब होते हैं या कमज़ोर होते हैं और जो क्या होते हैं, औपचारिक शिक्षा नहीं ले सकते हैं, फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, रिच एंड कैन अफोर्ड कंप्यूटर, कि वे कंप्यूटर सीखने में क्या है, असमर्थ हैं या उन तक पहुंच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अनेबल टू अचीव द रिक्वायर्ड गोल्स, इसका आंसर ये होगा। इस प्रकार से ये टॉपिक क्लोज होता है दोस्तों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।